कि तुम्हारे चेलों ने लिखा गुरुजी की जय हो। अरे वो गधा है, गुरुजी लायक नहीं है, राक्षस से गुंडा है, नंबर 1 का डोंगी, पाखंडी, चोर। जो वो चोर कि लोगों की जिंदगी चोर ली, बेचारा परिवार बलक रही है, पत्र का कह रही है, किसी की कुछ किसी की कुछ। पंडोकर सरकार ने आज फिर एक बार शक्तिपुत्र महाराज के एक पत्रिका कीर्ति क्रांति के माध्यम से उनके कई राज खोले। उन्होंने बताया किस प्रकार शक्तिपुत्र महाराज अपने भक्तों के साथ क्या क्या किए हैं। ये सब एक पत्रिका कीर्ति क्रांति में लिखा है। आप देख सकते हैं कि इस कीर्ति पत्रिका में क्या लिखा है। उन्होंने सब बताया और सारे राज खोलने की कोशिश करी। दर्शकों, आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें और अपनी राय और कमेंट ज़रूर लिखें और बताएं कि ये विवाद कब तक खत्म। श्री राम। ओ भैया कैमरा वाले, बना ले चोरी से क्या बना रहे? कहा शक्ति कपूर ने भेजे का? अरे बना ले, मम्मी को दिखाने होगा, दिखा लो, बना ले। मन निकल लिया मोबाइल, चला मोबाइल, बेचारा जेब में ही घुस गया। कुछ नहीं, ये कुछ शक्ति कपूर की औलादें आई हैं यहां पे। पास में आओ। पूजा कौन? कहां से ये भेड़िया प्रकट हुआ? अपने आप को जाने क्या समझता है कि मैं ही शंकराचार्य हूं। अरे देश के 4 शंकराचार्य हैं जो राष्ट्र की, भारतीय संस्कृति की अखंडता, प्रभुता, दिव्यता सुरक्षित रखते हैं। और इस दुनिया में संत संप्रदाय है, नागा संप्रदाय है, ऐसे ऐसे संत दुनिया में है। ये पाखंडी अपने आप को जाने क्या नहीं समझता था, आए दिन किसी को भी चैलेंज करता था। अब फंस गया गुरु शरण से, अब भीख मांग रहा है कि मुझे छोड़ दे। और वो गधा कह रहा है कि मैं इनसे कह रहा हूं कि राजीनामा कर ले। कभी नहीं कर सकता। ऐसे बाबा, ऐसे नकली ढोंगी, कालनमी मेरे 24 घंटे पैरों में दबे रहते हैं। जितना बोलेगा मैं उतने ही ऐसे शब्द बोलूंगा कि दादी, मम्मा, अम्मा, काकी सब याद आ जाएंगी तुझे। और चेलों को तो आ ही रही हैं। जिस दिन चेलों के भी ऐसे ही मरेंगे ना, दरबंद जैसे, और जैसे लोग मर गए आश्रम में या दाएं बाएं मर गए, हत्या करा दी, लूट करवा दी, चोरी लगवा दी, डकैती डलवा दी, जाने काय में फंसा जाए, 76 में, हरिजन एक्ट में। जिस दिन तुम लोगों पे भी ऐसा ही होगा, तुम भी शक्ति कपूर को गधा पुत्र कहोगे। क्या है वो, मेरा मैसेज चल रहा है ना सामने, इसमें उनके चेले कुछ मैसेज लिख रहे हैं, इसलिए मैंने जवाब दिया है। याद करा दिया उन्होंने कि आज हमारे तुमने गुरुजी को तो गाली दी नहीं, तो हमने ये ले। पंडोकर सरकार की जय। गुरु शब्द को गाली नहीं दी मैंने वो शक्ति कपूर गधे पुत्र को दी है, जो अपने आप को जाने कौन सा गुरु समझता है। ये नकली है, नकली लोग, ये कभी गुरु नहीं हो सकते। और गुरु किसी की खंडा नहीं करता है। और सभी गुरुओं ने मुझे बनाया सबको जवाब देने के लिए, खरा खोटा सुनाने के लिए, क्योंकि मैं गुरु तो हूं ही नहीं। मैं तो मौत तोड़ जवाब देने वाला घमासान करता हूं। हाँ दादा बताओ, कहां दिमाग खराब हो गया फालतू पागल के चक्कर में, बताओ। गुरुजी 31 जुलाई 14 को रिटायर होना था, 23 जुलाई को मैं टर्मिनेट हो गया नौकरी से। तो मेरा टर्मिनेट कर दिया। ये क्या होता है? नौकरी से निकाल दिया, निलंबित कर दिया। निलंबित कर दिया, ये जानता हूं। हाँ, अब मेरा केस चल रहा है, उसका कैट में मेरा केस है। एक बात आई याद, फिर मैसेज आया सामने, मैं कहना चाहता हूं। जो शक्ति कपूर ने कहा कि पंडोकर सरकार ने मुझे लाखों लाखों रुपया का प्रलोभन दिया है और यह कहा कि इतना पैसा ले लो लेकिन बोलना बंद कर दो, तो मैं अपने मां बाप की शपथ है रामबली की, और तुम्हें अपनी, जिसको आप अपना इष्ट को जाने क्या क्या मानते हो,
जिसको भी मानते हो, जो चेला जिनके दम पर कर रहे हैं, उनको भी अपने अपने मां बाप की कसम है, एक वीडियो सिद्ध करके तो भेजो, वायरल करके तो दिखाओ कि इसको मैंने भेजा है। लेकिन उसके नाम FIR होना चाहिए, उसको सजा भी होना चाहिए। पूरी दुनिया जान जाएगी कि मैंने भेजा है। नहीं तो गधा वो किसी से भी फोन करवा लेगा, पंडोकर सरकार का मैं आदमी हूं, 5 लाख ले लो लेकिन बोलना बंद कर दो, ये कोई नहीं मान करेगा। लेकिन जिसको आपने पकड़ा है, बोला जो तो पास गया, उसको बंदी बना लो और उसको जेल भिजवाओ। पंडोकर सरकार इतना घिनौना काम नहीं करते, गुरु शरण इतना घिनौना काम नहीं करते, और जब करते हैं तो दम से बोलते, सामने तुम बोल रहे हो लाइव में, मैं भी तुम्हारे लिए लाइव में बोल रहा हूं। हम कानून हाथ में नहीं देते। तुम जबान चला रहे हो वहां से, मैं भी यहां से जवाब दे रहा हूं, लेकिन हमारे जवाब दीजिए। पूजा कौन? बताइए, ये बताइए। रामबरन कौन? ये धर्मेंद्र कौन है? ये पत्रिका का कीर्ति क्रांति दैनिक समाचार क्या है? इसका विशेषांक कीर्ति क्रांति की बुक क्या है? इसमें जितने रो रहे हैं वो कौन है? इनके फैमिलियों को तैयार करके बुलाइए, खड़े करिए मैदान में। जिनके उसमें नाम लिखे हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, उनका यदि नहीं है तो उन फैमिलियों से इंटरव्यू दिलवाइए। खंडन स्वतः हो जाएगा और मैं बंद हो जाऊंगा बोलना। यदि वो पत्रिका के लिखे हुए लोग खंडन नहीं करेंगे, लोग सामने नहीं आएंगे, तो उनकी तरफ से मैं बोलता रहूंगा। तो हमने इतने लोगों को दुर्लाया है, इतने परिवार नष्ट किए हैं कि आपने निर्मम हत्याएं कराई हैं, जिनके घर में दीपक जलाने वाला भी कोई नहीं बचा है। देख लो हड्डियों के ढेर। ये जूम करके मैंने इनका व्यक्तिगत खींचिए, इससे साफ नहीं पढ़ने में आता है, उसके ऊपर ये असर नहीं पड़ रहा है। इसको जूम करके एक एक वीडियो बनाइए और पढ़िए। अपने आप को क्या शक्ति कपूर समझता है कि मैं बहुत बड़ा शक्ति कपूर हूं? अरे वे जमाने गए गुंडागिरियों के। ये लिखा है पूजा शुक्ला लेकर रामबलि शुक्ला उर्फ शक्ति पुत्र के परिवार में मतभेद। ये पूजा कौन है? इसके ऊपर एक छोटी सी क्लिप बना के तैयार रखो, डालो मेरे पास। मैं किसी से भी नहीं डरता। मैं डरता हूं तो कानून से डरता हूं, और डरता हूं तो सत्य किसी के लिए असत्य ना निकल जाए और किसी की बद्दुआ ना लग जाए। लेकिन तुम्हारी ना तो बद्दुआ लगेगी और ना ही मेरे बोलने से हमारे ऊपर कोई असर आएगा, क्योंकि राक्षसों की देख लो मेरा ये आदमी लोग। अरे ऐसे ऐसे इस लोगों ने पा रखे हैं कि वे किसी की फोटो पे चप्पल जूते मारने लगते हैं। ये तो मेरे चेले भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों को आदेश कर दूं ना तो इतने जूते चप्पल खाए जिंदगी में नहीं खाए हो। लेकिन नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो कमीना है, हम उसकी श्रेणी में नहीं आ सकते। वो नीच आदमी है। देखो इसकी हड्डियां ऐसी हो गई है। अब वो कह रहा है ये पंडोकर सरकार बदनाम कर रहा है। बदनाम नहीं कर रहे हैं। ये कीर्ति क्रांति क्या है? ये बुक का संपादक कौन है? ये दुनिया में आज भी है। मैं खड़ा कर सकता हूं, दतिया से लेकर के इनके भदबाग कौन सा गांव है वहां तक, और यहां तक कि उनके आश्रम तक एक एक आदमी को खड़ा कर सकता हूं। समय वक्त ये पत्रिका स्वतः बता रही है, खड़े करने की जरूरत नहीं है। मैं ये समाचार की ताकत से बोल रहा हूं, ये कीर्ति क्रांति की बुक से बोल रहा हूं। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। हटाओ पागल पागल, कहां से राक्षस आ गए हैं। अब समाचार मत भेजना, नहीं तो और 200 को मारूंगा इनसे। बार बार टाइप करते हो। ये गधों को समझा लो अपने कि मैं नहीं बोल रहा था ना, तुमने मैसेज छापा, आपने मेरी चलती लाइन में आपने मैसेज डाला आपके चेलों ने, इसलिए मैंने जवाब दिया है। मैंने तो नहीं बोला सूच दरबार से लेकर अभी तक, लेकिन तुम्हारे चेलों ने लिखा गुरुजी की जय हो। अरे वो गधा है, गुरुजी लायक नहीं है, राक्षस से गुंडा है, नंबर 1 का डोंगी, पाखंडी, चोर। जो वो चोर कि लोगों की जिंदगी चोर ली, बेचारा परिवार बलक रही है। पत्रिका कह रही है किसी की कुछ किसी की कुछ। बोलिए दादा, बताओ। जय श्री राम। जय श्री राम। बताओ हमारा क्या केस चल रहा है
केस डाल रखा है मैंने कैट में, और पैसे मुझे कुछ मिले नहीं, सब मेरा सब कुछ बंद कर दिया, पेंशन भी बंद, पैसे भी बंद, मेडिकल भी बंद, सब बंद है इस समय। और मेरे जो पैसे थे किसी को दे रखे थे और फ्लैट वगैरह के लिए लगा रखे थे, वो भी खत्म हो गए, वो भी कहीं नहीं मिल रहे। और मेरे बेटा है छोटा, उसके पास पुत्र नहीं है। ये लिखा है सर्विस से आप बाद निलंबित है किया गया है, नया कागज के कारण आपने अपना नौकरी के दौरान फर्जी डिप्लोमा सर्टिफिकेट लगाया था, वही डिप्लोमा सर्टिफिकेट को अंतिम रिटायरमेंट की सालों के मध्य खोला गया है और आपको पेंशन आदि से वर्जित कर दिया गया है। ये प्रकरण तो समाप्त होकर कानून के द्वारा आपको पेंशन बनेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। यदि आपको प्रमाण पत्र डिप्लोमा के कारण हटाना था तो सर्विस के प्रारंभ में ही हटा देना चाहिए था जी। तो इसके बदले आपको इसी के चलते न्याय प्राप्त होगा और कानून से आपको हर्जाना खर्चाना सब प्राप्त होगा। आशीर्वाद है, घर में सुख शांति होगी। विनीत की स्त्री मोनिका की समस्या हल होगी। आशीर्वाद है। और कानूनन सभी प्रकरण पक्ष में होंगे। आशीर्वाद है। बोल पंडौकर सरकार की जय। आनंद आया? हमें लगा जब तक उसको मंत्र नहीं दे दिए जब तक अच्छा नहीं लग रहा था। लोग बोले पंडौकर सरकार की, उसको शर्म नहीं लगी कि पंडौकर सरकार कह रहे हैं, माफी मांग रहे थे, करोड़ों लाखों रुपए दे रहे थे। अरे भैया मैं लेता हूं, देता किसी को नहीं हूं, इसमें मैं बहुत कच्चा हूं। आ तो जाए एक बार मेरे पास, मैं निकाल ही नहीं सकता। वो कह रहा, मैं कह रहा था हम जो माता जी को नहीं छोड़ रहे, जो हमारी माता जी है, उसे क्या देंगे नालायक को? मैं पैसा दूंगा। अरे उसके बाद जितना हो वो दे दे, मैं रख लूंगा, वापस ही नहीं करूंगा। और इतना दे भी देगा ना तो भी बंद नहीं करूंगा, व्यर्थ जाएगा उसका। बोलिए पंडौकर सरकार की। इसके बाद कांता देवी, पति का नाम इंद्रजीत। आ जाओ जल्दी इंद्रजीत, लंका से यहां आ गए। आ जाओ भैया। बैठ जाइए और पास में आइए, माइक उठाइए। कहां से आए हो? सभी लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इन वीडियो को कम्युनिस्ट धारा की विचारधारा के ग्रुपों में भेजिए। अनेक अलग धर्म संप्रदाय के जो धर्म विरोधी हैं, संस्कृति विरोधी हैं, भारतीय परंपरा के विरोधी हैं, उनके बैकग्राउंड में इसको पेश करिए, पेस्ट करिए, जिससे वो देखें कि कहीं तो यह दरबार है जो मेरे ऊपर भी अंगुली उठा करके गाल पर थप्पड़ मारने की अहंकार बढ़ता है। बाकी के तो जो ईश्वरवादी है वो तो मानते ही है, हमें कोई मतलब नहीं। जो कहते ईश्वर ईश्वर नहीं होते, संत मंत्र नहीं होते, मंत्र तंत्र नहीं होते, तो हम कहते गधे हो तो तुम भी नहीं होते। एक गलेगा गाल में थोबड़ा बिगड़ जाएगा। बोलिए पंडौकर सरकार की जय। बोलो क्या पूछना चाहते हो? ये गुरुजी, मेरी माँ जो है ना, मेरे भाई की डेथ हो गई थी, तो वो 1.5 साल से कहते कि मेरे कान में बोलते हैं। किसके? मम्मी के। कौन? मेरे भाई। अच्छा, हाँ। आपने सुना? नहीं, वो बोलती है कि ऐसे कान में। चलिए इस पर पढ़िए। माँ धनपति, हाँ। माँ धनपति को कान में भाई बात करता माना जाता है। ऐसा लगता है वो गाना गा रहा हो। हाँ जी। गाना हाँ जी। गाता है, हाँ जी। गाना गाता है, ऐसा माना जाता है। हाँ जी। भाई मरा सुरेश, हाँ जी। ये बात सत्य है कि वो अटैक द्वारा मरा था। अच्छा जी। सुबह की टाइम में मरा था। हाँ जी। 5:44 पर सुबह मरा था। हाँ जी। वो शैतान भूत बना है। अच्छा। वह वास्तविक में बात करता है। अच्छा। और डॉक्टर के अनुसार साइकोलॉजिकल सिजोफ्रेनिया और ब्रेन में एक ऐसी परत सेल दब जाती है कि आपको अपने लोग गाली देते या बात करते या गाना करते सुनाई देते हैं। ऐसा डॉक्टरों ने भी कहा है कि ये कोई साइकोलॉजिकल विषय है। हाँ जी। लेकिन कोई गाना, फिल्मी गाना कैसे गाएगा? हाँ हाँ, यही बोला है सर, बिल्कुल यही है ना? हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन
डॉक्टर जहां से कहते हैं कि ऐसा, और हम कहते हैं वहां से वैसा, और जहां से हम कहते हैं वैसा और डॉक्टर कहते हैं ऐसा। तो ऐसा है कि हम डॉक्टर को मानते हैं, और डॉक्टर भी हम अंतिम में मानते हैं जब उनके हाथ से निकल जाती है तो कहते हैं ईश्वर की ऐसी ही इच्छा थी, हमने तो पूरा प्रयास किया। हम तो डॉक्टरों को मानते हैं, प्रारंभ में भी कहते हैं कि डॉक्टर जो कहते हैं वो सही कहते हैं, जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, लेकिन हमारी बात जब आती है तो कहते हैं नहीं, ये गंडा उतारो, ताबीज उतारो, ये सब फालतू की बातें। कहां ये 2022 चल रहा है, तुम आज भी यहां 1847 में पढ़े हो, 1956 में पढ़े हो, है? अब तो विकसित दुनिया का जमाना है। फिर उसके बाद जब वो व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो कहते क्या करूं, खूब प्रयास किया, ऊपर वाले की यही इच्छा थी। गुरुजी वो भतीजे वगैरह नहीं मानते थे। अब मैं तो लाए के भाई वहां चलो पंडोकर सरकार, तो आप मान जाएंगे क्योंकि मैं पहले आई हुई थी। अच्छा, तो पहले पूछा था आपने? पहले नंबर नहीं आया? बहू के बारे में आए थे जी। तो पहले क्या बताया था बहू के बारे में? कि बालक होगा। तो हो जाएगा, 5 अमावस्या उसकी करो, 5 अपनी करो। वो कर दीजिए उनके। तो का 1.25 साल हो गया है। हो गए? हाँ जी। तो जा हो जाएगा। हाँ जी। अब माइक नीचे रख दो ठीक है। और भाग जाओ नीचे, उतरो। बढ़िया पूरी सब्जी का। अच्छा एक बात बताओ भैया, घर में कभी कभी तुम लेट जाते हो तो क्या आपकी पत्नी, आपकी बेटी, आपकी बहन, आपके बच्चे बिगड़ के अचानक पहुंच जाओ तो क्या तुम्हें रोटी बनी मिलती है? मालूम क्या कहते हैं? तो पहले से नहीं बोल पा रहे थे कि मैं आ जा रहा हूं, क्या मैं सपना मैं रोटी खराब कर लेती? ऐसा बोलते क्या नहीं? एक सज्जन ने, वो शक्ति कपूर ने क्या किया, ना मालूम किस गधे ने वो वीडियो बनाया, रात में 3 बजे वो रोटी मांग रहा होगा रात में। तो जो उसमें हमारे यहां तो रात भर आदमी चलता है। अब आदमी ने यहां जाने के बाद 2-2:30 बजे उसको भूख लगी होगी, पहुंच गया, भंडारी साहब बोले कचू एक आध पूड़ी वूड़ी पड़ी है, तो उसने कहा कि भैया 2-4 पूड़ी पड़ी है। तो अब उसने वीडियो, वो तो वीडियो प्लान से बनाया गया जो कि अपने यहां पर बैठ के खिलाया जाता है, और पर्स करता आप लोग होते हैं, बनाने वाले खिलाने वाले भी आप लोग होते हैं। क्या आपने ऐसा है कि एक पूड़ी देके उठा दे? ईमानदार बताओ, कोई भी बताओ भैया, हाथ उठा के, हाथ उठा के बोलो, सब लोग बोलो। वो कह रहे हैं वीडियो डाल करके कि एक पूड़ी दी और कह दिया उठ जा, बस एक ही मिलती है। गजब इस बात की, हद कर दी इस वीडियो की कि एक पूड़ी दिखा रहे हैं। अरे भाई जिस दिन नहीं होगा उस दिन बंद कर देंगे, वो अच्छा है, लेकिन ऐसे नहीं। हमारे यहां भरपेट खिलाया जाता है, लेकिन खिलाना आप लोगों को है, बनाना आप लोगों को है। हमारी माताएं बहनें टाइम टू टाइम दरबार देखती हैं, ढक्के भी खाती नंबर के लिए, उसके बाद भी आपकी पूरी सब्जी बना के आई हैं। आप जाके जो जा रहे हैं वो खा रहे हैं। अब रात को तुम 4 बजे जाओ तो मिल जाएगा क्या? जब घर में नहीं मिलता तो यहां लाखों लोगों में कैसे मिलेगा बताइए? 1000 लोग कैसे मिलेंगे? सबको मिल सकता है क्या रात में 3 बजे? तो भैया इसके लिए होटल है, बाहर जाके खाना खाओ। इतना ही शौक है खाने का तो बाहर खाओ। अब भंडारा पाना है तो वो रखो, रसोईया का सामान अपने हाथ से बनाओ, वहां डालडा घी वनस्पति रखी है, आप बना के खा लो। कोई रोके तो मेरे से कहना, बनाओ, कोई नहीं रोकेगा, जो मेरी घोषणा है। आपके सबके सहयोग से इतना माल पड़ा है कि 1 लाख आदमी अटेंडम किसी भी समय पंडाल में आ जाएं और एक साथ भोजन पाएं। 1 लाख लोग, और इतना आप लोग देते हो ना कि लाखों आ जाएं। बस बनाने वाली हमारी माताएं बहनें हैं, जितनी बना सकती उनको खिला रही हैं। और ऐसा नहीं, शाम को 5 बजे से रात्रि के 11:30 बजे तक भंडारा चलता है। रात के 2 बजे किसी के यहां नहीं चलता। हमारे यहां 5 बजे से 11 बजे तक कितने घंटे हुए? 6 घंटे भोजन। आपके यहां शादियां होती, उसमें भी 6 घंटे भोजन नहीं होता। फंक्शन में 6 घंटे खाना नहीं होता है, होता है क्या? लेकिन यहां पर हमारी माताएं बहनें आपको एक साथ पूरी सब्जी व्यवस्था करती हैं। और हमारी माताओं बहनों के ऊपर जो आप लोगों ने लगाया आरोप कि एक पूरी देकर उठा दिया, ये तो असंभव है।
जिन्होंने जो मैसेज लिखा है, मैं उनके लिए खेद व्यक्त करता हूं कि तुमको अकल नहीं, ना तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम मात्र कचड़े हो, कचड़े, और ना मालूम किस गंदी जगह से आप पैदा हुए हो, कि तुम्हारी सोच ही गंदी है। और सभी संतों से मैं क्षमा प्रार्थी हूं। इसी के साथ दरबार समाप्त। और इसके बाद अब भूत प्रेतों के लिए आह्वान, तीनों गेट खोल दिए जाते हैं और भजन के साथ साथ सभी भूतों की मारपीट और परिजन लोग पकड़ के रखेंगे अपने हेलो।